जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, किशोर कुमार का एक मशहूर गाना है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लगी, अखिलेश यादव का मजाक उड़ाने लगी, अभिषेक बनर्जी का मजाक उड़ाने लगी। सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब कुछ और दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। इस गाने को चरितार्थ करते हुए वित्त मंत्री के 3 बयान मैं आपको सुनाता हूं। पहला बयान, यूरिया की महंगाई को लेकर किसान किस तरह परेशान होते हैं। सांसदों ने सवाल किया कि यूरिया बहुत महंगा हो गया है, किल्लत है। कई सांसदों ने यूरिया की, फर्टिलाइजर की महंगाई का मुद्दा उठाया। तो वित्त मंत्री क्या कहती हैं, जरा सुनिए। बजट एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर ज्यादातर हम भूल जाते हैं। फर्टिलाइजर के लिए जो भारत में हम कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। खर्च भारत सरकार उठाती है और किसान को कोई कहीं कमी ना हो, और इतने भी इंपोर्ट करो मगर किसान को कमी ना हो। उसके कारण मैडम हमारे बजटरी एलोकेशन इस बार 1.71 लाख करोड़ है इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने हमारे लिए एक सेफ गार्ड करने के लिए इतना एलोकेशन कर दो ऐसे डिमांड किया। हमने पूरे उसको तुरंत मंजूरी भी दे दी है, जिससे फार्मर्स को कोई शॉर्टेज ना हो। और यूरिया सब्सिडी इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है। आप ये बात बताओ, कोई किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री प्लीज। और तो वित्त मंत्री मैडम कहती है महंगाई को लेकर अमाउंट तो ऊपर नीचे होते रहता है जी, किल्लत नहीं होने देना है, किल्लत नहीं होने दी। जब सांसद कहते हैं कि मैडम किल्लत की खबरें भी सामने आई हैं, तो कहते हैं कि अगर आपके राज्य होल्ड करके बैठेंगे, मतलब कालाबाजारी करेंगे, तो फिर हम क्या करें, हमने कोई किल्लत नहीं होने दी। तो मैडम को बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण मैं देता हूं, जो मैडम कहते हैं कि यूरिया की किल्लत नहीं है, और महंगाई को लेकर तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो बीजेपी शासित राज्यों में क्या कालाबाजारी होती है? क्या बीजेपी शासित राज्यों की पोल खोल रही है मैडम? एमपी में किस तरह की खबरें सामने आई, ये देख सकते हैं। 2025 की खबर है, एमपी में यूरिया के लिए हाहाकार, हजारों किसान पूरी रात भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहे, पुलिस के साए में बटा खाद। ये रीवा की खबर है, और भी कई शहरों में ऐसे ही हालात थे। कई जगह पर लंबी लंबी लाइनें, पुलिस का लाठीचार्ज, इस तरह की खबरें खाद को लेकर आती रहती हैं। और एमपी की यह खबर है, बीजेपी शासित राज्य है, डबल इंजन राज्य है। इसके बाद आप देखिए रायबरेली, यूपी की खबर देख लीजिए आप, 5 महीने पहले की। यूरिया खाद की किल्लत से किसानों में मचा हाहाकार, रायबरेली में सैकड़ों किसान लाइन में लगे, पुलिस बुलानी पड़ी। तो एमपी में भी पुलिस बुलानी पड़ी, यूपी में भी पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन निर्मला मैडम कहती हैं कि कोई किल्लत नहीं है, आपके राज्य होल्ड करके रखते हैं, तो हम क्या करें। इसके बाद हरियाणा की खबर आप देख लीजिए, सोनीपत की खबर, किसानों के हंगामा करने पर पुलिस की निगरानी में बटी यूरिया। तो लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। तमाम राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। यूरिया को लेकर हर साल ऐसी किल्लत की खबरें सामने आती है, और मैडम गुस्सा करती है विपक्षी सांसदों पर कि झूठ मत बोलो, कोई किल्लत नहीं है, अमाउंट तो ऊपर नीचे होते रहता है जी। आगे क्या कहती है वित्त मंत्री मैडम? दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जाना था जापान पहुंच गए चीन। मतलब यूरिया की महंगाई को लेकर सवाल किया, जवाब दिया यूरिया की किल्लत नहीं होने दे रहे, हालांकि वो भी झूठा जवाब दिया। इसके बाद दूसरा सवाल अखिलेश यादव ने किया था, एक सवाल कि आखिरकार ये जो बुलेट ट्रेन है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच ही क्यों, यूपी बिहार का नंबर कब आएगा। सवाल पूछा गया बुलेट ट्रेन को लेकर, जवाब आता है वंदे भारत को लेकर। जाना था जापान पहुंच गई चीन समझ गए ना। क्या कहा, जरा सुनिए। समझ में नहीं आएगा मैडम। माननीय अखिलेश जी बात करने के समय, you have a rubber boat, don't you? Haven't you got a rubber boat in Kerala for years? What are you saying about rubber now? अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले
आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसकी वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया, आपके अलायंस पार्टनर उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता, लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स गो थ्रू यूपी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गई, और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर हो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है। सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है, ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने। तो सवाल पूछा अखिलेश यादव ने बुलेट ट्रेन को लेकर, जवाब आता है वंदे भारत को लेकर। मतलब क्या लॉजिक है? जब अखिलेश यादव की बात का जिक्र करती है, कहते कि अखिलेश यादव ने कहा कि बुलेट ट्रेन यूपी को नहीं मिला है, यह सच नहीं है। यह कहा वित्त मंत्री मैडम ने कि यह बात सच नहीं है। मतलब बुलेट ट्रेन और वंदे भारत क्या एक ही हैं? वंदे भारत तो बहुत सारी चल गई देश में, वंदे भारत की तुलना बुलेट ट्रेन से आखिरकार कैसे की जा सकती? दोनों को समान बता दिया वित्त मंत्री मैडम ने। जाना था जापान, पहुंच गई चीन। जवाब देना था बुलेट ट्रेन पर और जवाब दिया वंदे भारत पर, और उसके बाद विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाती है। अब बयान नंबर 3 आपको सुनाते राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने सीधा सा सवाल किया था कि अमेरिका ने आखिरकार कौन सी ग्रिप बनाई है कि हम रूस के साथ तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। रूस के साथ तेल खरीद पर मुख्य सवाल था, जवाब देना था अमेरिका और रूस को लेकर, लेकिन पहुंच गई पाकिस्तान। और पाकिस्तान पहुंचकर कैसे इतिहास में पहुंच जाती है मैडम, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए जरा सुनिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना चाहिए। ये आप देखिए, जैसे कोई मुशायरा होता है वैसे ही कहती है वित्त मंत्री मैडम की लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की। तो गिरिराज सिंह के मुंह से क्या निकलता है? आहा, जैसे कोई मुशायरा होता है, मतलब इस अंदाज में। और फिर ये लोग कहते हैं कि पीएम मोदी का अपमान किया जाता है, पीएम मोदी को इतनी गालियां दे दी, उतनी गालियां दे दी। साथ में कमेंट्री करते हुए, पीछे से कमेंट्री करते हुए कितनी बार अबोध बालक बोलते हैं गिरिराज सिंह मोदी सरकार के मंत्री हैं। क्या एक मंत्री को ऐसा शोभा देता है कि नेता विपक्ष का संसद में ऐसे मजाक उड़ाया जाए? जरा देखिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जुजुत्सु जीजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए, ग्रिप के। और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए, ठीक है जी। बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये चेयर में बैठे हुए दोस्त है हमारे, बिट्टू ट्रेटर हो गए। सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए, उनको मैं जरूर एक एक पॉइंट पे जरूर आंसर करना चाहता हूं। मैं वो सही एक विषय उठाया। प्लीज लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट एलओपी। लिसन, लिसन, यू विल बी कीन टू नो। नहीं, जेट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। ये कुछ नहीं पढ़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए। हमारे देश का इंसिक्योरिटी ये सब है बजट में, पढ़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए। कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। दे शुड हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू दिस। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में क्या करेंगे? मैडम लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ
भारत को जोड़ने दे दिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय अब पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे हैं नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में और उससे पहले 2009 में शर्म अल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। तो भारत को बेचने वाला कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर कांग्रेस ने कैसे बेच दिया? कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी भारत को ही चलाते थे, भारत की सरकार को चलाते थे। तो जब खुद कहते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, तो ये क्यों कहा कि कांग्रेस वालों आपने भारत को बेच दिया? और दूसरी बात जो पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के साथ अतीत में जितनी भी सरकारें हैं, किसी की सरकार में हालात खराब बने, किसी ने संबंध सुधारने की कोशिश की, उसमें कांग्रेस की भी सरकारें रही और बीजेपी की भी सरकारें रही। वाजपेयी जी भी बस लेकर लाहौर गए थे, हमारे मोदी जी तो और 2 कदम आगे चले गए थे। नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने पहुंच गए थे अचानक, कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, अपना विमान एकदम से मोड़ दिया और गिफ्ट लेकर पहुंचे। अगर कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास में ऐसा किया होता तो संसद में वित्त मंत्री उसी का उदाहरण फिलहाल दे रही होती। इसके अलावा जो आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसको भारत में जांच का अधिकार किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने के अलावा पाकिस्तान की जांच एजेंसी को भारत के पठानकोट में जांच की अनुमति किसने दी? पाकिस्तान की एजेंसी हमारे यहां आकर जांच करेंगी और हमारे साथ इंसाफ करेंगी, यह बात किस प्रधानमंत्री ने मानी? नरेंद्र मोदी ने अनुमति दी और पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया जाता है कांग्रेस की सरकारों पर। तो तमाम सरकारों की इतिहास में जो मजबूरियां रही हैं या जो नीतियां रही हैं, उस पर कटाक्ष करने की बजाय वर्तमान में जो सवाल है उस पर जवाब देना चाहिए। वर्तमान में सवाल यह है कि अमेरिका के दबाव में क्या हम रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं? इस सवाल का पूरे भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई जवाब नहीं दिया, पीयूष गोयल ने टीवी इंटरव्यू में कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा बातों की जलेबी घुमाई जा रही है और राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर कांग्रेस को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही कि मानो अमेरिका का सारा दबाव राहुल गांधी ने माना है, पीएम मोदी ने नहीं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि 18-0 वाले टैरिफ अनुपात पर जवाब देने की बजाय, रूस से तेल खरीद बंद करने पर जवाब देने की बजाय इस तरह वित्त मंत्री इतिहास में चली जाती हैं? जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। जाना था अमेरिका और रूस, पहुंच गई पाकिस्तान, समझ गए ना। चीन का नाम तो फिलहाल अगर राहुल गांधी भी लेते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।